हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज थी ट्यूसडे की एक्सपायरी और आपसे एक बात कही थी आपके भाई ने कि मन ट्यूसडे वाले दिन आपको एक ऐसी एक्सपायरी मिलने वाली है जिसके अंदर ऑप्शन बायर काफी अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। वो भी बता दिया था आपको लास्ट वीक। ऐसा नहीं है, एडवांस में। एडवांस में। चलो, आप बोलेंगे सर ये तो हो गया, आगे बताओ। इस थर्सडे की एक्सपायरी भी ऑप्शन बायर की एक्सपायरी होने वाली है, ऑप्शन सेलर की नहीं। वो लोग जो प्राइस एक्शन जानते हैं, जो ट्रेडिंग करना जानते हैं, सेटअप ढूंढना जानते हैं, उनके लिए पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे आज 19,400 की कॉल, ठीक है, शुरू में जिसने भी बाई की होगी ना, 10 रुपए पे 11 रुपए पे मॉर्निंग में दी थी, ठीक है, वो 102 रुपए तक गई है अगर एंड तक होल्ड की हो तो। हालांकि हमने इसे मल्टीपल टाइम बाई किया है, मल्टीपल टाइम, सिंगल भी बाई किया है मॉर्निंग में वीआईपी मेंबर्स के साथ में, हेज पोजीशन में भी बाई किया है और काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपको अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण की तरफ से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको मॉर्निंग से ही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। और आप वीआईपी मेंबर ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफकोर्स अकाउंट खोल के या मंथली पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करती है। लेवल सुबह सुबह मिल जाते हैं आपको, ठीक है। लेवल सुबह सुबह मिल जाते हैं। और मार्केट में मैंने आपको कल एनालिसिस में एक बात बोली थी कि गाइज ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। और इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के अंदर जो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर मार्केट 18,700 के नीचे 15 मिनट के नीचे जाती है तो आपको यहां से लेकर इस लाइन तक फ्री फॉल मिलेगा 45 टू 50 पॉइंट्स का। आराम से ये फ्री का पैसा है, इसको यूज करना, ठीक है। और यहां पर मैं पहली कैंडल ने गाइस काफी अच्छा पूरा का पूरा टारगेट आपको दिया और पूरा का पूरा पैसा आपका अच्छा खासा बना, ठीक है। ये पहले 5 मिनट की कैंडल थी। उसके बाद में लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए। मॉर्निंग में सुबह सुबह 18,900 की पी में भी हमने पैसे बनाए। ठीक है, सुबह निफ्टी के अंदर भी पैसे बने, बैंक निफ्टी के अंदर भी पैसे बने। फिर आपको एक 0-0 हेज पोजीशन दी थी जिसके अंदर हमने 19,400 की कॉल और 19,400 की पुट बाई की थी, ठीक है। और बहुत सारे लल्लू राम है, पहले तो बोलते हैं ट्रेड दे दो ट्रेड दे दो। इसके अंदर भी लल्लू राम है, एनीवेज उनको निकाल के बाहर फेंका मैंने, तो लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ये गाइस हमने बुक किया। दिस वाज द पोजीशन व्हिच इज बुक्ड वन। एक 3 रुपए की हो गई थी, दूसरी दूसरी 19,400, हालांकि 100 से ऊपर की गई है। अगर से होल्ड किया होता मैंने यहाँ पर 50 टू 55 के आसपास इसको बुक किया है। सो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। सेफ और हेज पोजीशन के अंदर काफ़ी हुआ है। फिर मेंबर्स के साथ में हम लाइव भी गए थे। अगर आपने यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, वहाँ पर भी हमने 0-0 खेला और बहुत अच्छे पैसे बने लोगों के। ये देखेंगे यहाँ पर लोगों ने 6-7 हज़ार रुपये बनाए हैं 300-400 शेयर्स के साथ में हेज पोजीशन में। बहुत लोगों के पैसे बने। तो अगर आप भी, और उसके बाद में फीबो की ट्रेड दी थी आपको, उसका भी पूरा टारगेट आया। फाइनेंशियल निफ्टी को ऊपर जाना था, जिन उसको देख के जिन लोगों ने बाई किया वो भी बहुत अच्छा था। ये आपको पैटर्न बताया था कि पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन टूटते ही ऊपर की तरफ फट सकता है। एडवांस में सब कुछ दिया था और ये सब कुछ जो है वो हुआ भी, ठीक है। तो अगर आप ये चलती मार्केट में अपडेट चाहते हो तो गाइस आप क्या कर सकते हो, आप जुड़ सकते हो ऐसे ही 0-0 ट्रेड के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग तरह से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट बेसिकली सुबह खुलते के साथ में ही नेगेटिव पोजीशन बनी और मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई। यहाँ से इसने एक डबल बॉटम बेस बनाया था लेकिन इसको तोड़ा नहीं और उसके बाद में ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट और एंड में एक अच्छा खासा मूव जो आपको देखने को मिला ऑप्शन बायर का। सुबह आपको नीचे की तरफ का मिला। उसके बाद में ये आपका एक बेरिश फ्लैग बना। इसका पूरा टारगेट इसने नीचे की तरफ दिया। आपको क्लैरिटी के साथ में अगर दिखाने की कोशिश करूँ, ये फ्लैग बना था, डब्ल्यू पैटर्न का ऑपोजिट फ्लैग ही होता है। और ये मार्केट नीचे की तरफ आई, रीटेस्ट किया, वापस नीचे की तरफ आई और अच्छा खासा पैसा बना के दिया। प्राइस एक्शन ट्रेड करने वालों को कोई नुकसान नहीं है गाइज। ये देखो यहाँ पर एक और फ्लैग बनाया, उसके बाद में ये भी एक फ्लैग बनाया और दो फ्लैग बने और उसके बाद में अच्छा खासा गया। तो अगर आप प्राइस एक्शन को भी ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हो, ठीक है। उसके साथ में अगर आप फीबो को लगा लेते हो, ठीक है, तो और भी पैसा कमा सकते हो। और अगर आपके पास कोई इंडिकेटर की स्ट्रैटेजीज है, बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हो। चिराग ने बहुत अच्छी एंट्री दी, उसके थ्रू पैसे बने, ठीक है। निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो था। यहाँ पर भी ये पैटर्न आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखाई दिया। थोड़ा सा शोल्डर, एक तरफ का शोल्डर झुका हुआ है, तो पुष्पा पैटर्न था ये। और लेकिन टारगेट इसके पूरे आए। फाइनेंशियल निफ्टी बाइंग में ज़बरदस्त थी और बहुत मजे आए। लेवल टू लेवल मार्केट भागी है, ऊपर की तरफ गई है।
देखने की कोशिश करोगे ना, मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है, मैंने आपको जो 330 का फॉर्मूला बना के दिया है, 330 का फॉर्मूला जो वीडियो फ्री में पोस्ट किया है, हाउ टू ट्रेड, उसके हिसाब से ये लेवल बनाए थे गाइस, याद रखेंगे। उस लेवल्स के हिसाब से पिछली जगह से जहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया था, मार्केट ने उसी जगह ये सेटअप बना के एक बुलिश आरामी बनाया है। यहाँ से इसी के लो का, अगर आप वीडियो देखेगा आपको समझ में आ जाएगा, बुलिश आरामी बना, इसके पीछे ऊपर क्लोजिंग आई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, इसके हाई के ऊपर बाई करना था। मार्केट ने जैसे इसके ऊपर एक क्लोजिंग दी, इस कैंडल की बाई करो, और मार्केट ऊपर की तरफ गई है। क्लोजिंग तक आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ से अगर आप उसे मेजर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर लगभग 340 पॉइंट की रैली आप कैप्चर कर पाते, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जो आपको ये लेवल्स ड्रॉ करना सिखाती है। ठीक है, चले एनालिसिस करके देखते हैं कि अब क्या हालात बनते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और डेली के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। कैंडलस्टिक देखने की कोशिश करेंगे, बैंक निफ्टी की और साथ के साथ में फाइनेंशियल निफ्टी की भी। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो गाइज यहाँ पर निफ्टी का जो कैंडल बनाएगा, इसे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है बहुत अच्छी। और यहाँ पर अगर आप सेम पैटर्न को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिसका हम ब्रेक डाउन का इंतजार कर रहे हैं, मार्केट ने आज इसका ब्रेक डाउन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट की जो रिकवरी थी उसने इसको दोबारा से इसी चैनल के अंदर लाके रख दिया है। दूसरी बात, मैंने आपको पिछले कुछ एनालिसिस के अंदर आपको निफ्टी का एक टारगेट बताया था 18,888 का। मार्केट ने 18,882 का हाई मारा और 18,800 का टारगेट नहीं दिया। ठीक है, 6 पॉइंट से ये रह गया। हमने ये मान लिया ट्रेडिंग के अंदर कुछ परफेक्ट नहीं होता और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या बोला था, मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगी, इनफैक्ट आपको एक नंबर दिया था 18,650 में, आप बोल के चल रहा हूँ मैं बार बार, इस बहुत मजबूरी में नहीं, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, मार्केट बेरिश नहीं है अगर वो 650 के नीचे नहीं है। तो डोंट इवन थिंक ऑफ शॉर्टिंग निफ्टी, बिकॉज निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी पावर है। आज भी उसने एक हैमर कैंडल खींच के बंद किया ऊपर की तरफ और एक ऊपर की तरफ के लेवल्स दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। और मुझे लगता है कि आपको कल की डेट में इसका 100% टारगेट आता हुआ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये जो टारगेट है ये फीबो का लेवल है, ये फिब लेवल है, और इसका टारगेट आपको कल की डेट में आता हुआ दिखाई दे जाएगा 18,888। सो वो मेरे दोस्त, वो मेरे फॉलोअर्स, वो मेरे चाहने वाले जो काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं 6 नंबर से तुम्हारा टारगेट नहीं आया, शायद कल देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हैव पेशेंस। बैंक निफ्टी की कैंडल की बात करूं तो इनफैक्ट इवन स्ट्रॉन्गर कैंडल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट के अंदर नीचे से रिजेक्शन है, ऊपर की तरफ जाके मार्केट ने एक क्लोज किया। यहाँ पे एक राउंडी बॉटम तो बन ही रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छा पैटर्न इसने क्लोज किया। फाइनेंशियल निफ्टी वाज इवन स्ट्रॉन्गर और बहुत अच्छी रैली इसने दी है, ऑल थैंक्स टू HDFC बैंक, HDFC एंड रिलायंस। मार्केट ऊपर की तरफ जाके बंद हुई है बहुत अच्छे तरीके से। एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और मुझे लगता है कल ये गैप अप भी खोल सकता है। लुकिंग एट द कैंडल गाइस, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, कल के दिन हम एक गैप अप एंटिसिपेट कर रहे हैं। मार्केट के अंदर गैप अप हो सकता है, वो डेटा के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा कि मार्केट किस तरीके का डेटा बनाते हैं। और आज मुझे लगता है क्योंकि मार्केट ऊपर आई है किसकी वजह से, रिटेलर की वजह से। जो गंगाधरी शक्तिमान है ना, DII है बीच में, बताना मत किसी को कि मैंने बताया, और बता दो तो आगे बता देना कि आगे नहीं बताना। ठीक है, DII ने एंड में दोबारा से मार्केट में पंप करके मार्केट को ऊपर की तरफ लाया गया है। क्यों? क्योंकि रिटेलर थे बुलिश। इनफैक्ट रिटेलर कल के डेटा के हिसाब से वेरी बुलिश थे और मार्केट में फॉल आना शुरू हो गया। अब मार्केट के अंदर अपने लॉस को तो रिकवर करना है, मार्केट में बाइंग की गई है। आई एम श्योर कि मार्केट के अंदर बाइंग की गई है, और अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है तो जो रिटेलर है आज के डेटा के अंदर अपनी पोजीशन को और ऐड कर, बुलिश पोजीशन को और ऐड करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो इन्होंने क्या किया था, 352 माइनस में थे, इन्होंने 17,000 कॉल खरीद ली थी और 3,19,000 3,19,000 के आसपास इन्होंने कॉल्स को होल्ड किया हुआ था, पुट को शॉर्ट कर रखा था। और बिकॉज मार्केट नीचे गई है और ऊपर आई है, इनका मुनाफा ही है,
ये लॉस में नहीं है गाइस, क्यों लॉस में नहीं है इसका याद रखो, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट कर रखी है। तो जो डिके भी हुआ होगा, थीटा डिके, वो भी इनको मिला होगा, मार्केट नीचे जाके ऊपर की तरफ आई है, तो रिटेलर आज भी प्रॉफिट में है। और मुझे लगता है कि आज इस डेटा के अंदर इजाफा होगा और मार्केट के अंदर यहाँ पर कॉल्स खरीदी जाएंगी और इसके अंदर भी एडिशन होगा। और ये डेटा, मुझे अभी डेटा आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 4 लाख से ऊपर पहुंच जाना चाहिए रिटेलर का, जिस तरीके का उनका पैटर्न है। और ये पैटर्न इनका नहीं है, ये पैटर्न है डीआईआई का। डीआईआई का पैटर्न मुझे लग रहा है, और मुझे लगता है कि गंगाधरी शक्तिमान है रिटेलर के नाम से डीआईआई कर रहे हैं। एफआई और प्रोस को क्या बनाया जा रहा है वो आप खुद समझदार हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट के ऊपर दोबारा, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी हो रही है। पर देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये बात खिचड़ी बनी हुई है। यहाँ तो कुछ नहीं है फाइनेंशियल निफ्टी में, और भी कुछ नहीं है अंदर। ठीक है, यहाँ पर पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या हिसाब किताब है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर अगर हम देखेंगे टॉप से, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा गोल्डन पॉकेट के ऊपर है। इनफैक्ट रेड कैंडल से भी अगर आप लेते हो तो भी गोल्डन पॉकेट के ऊपर मार्केट है। यहाँ पर अगर मैं एक ईएमए भी लगा लूँ, जो कि है 200 ईएमए लगा लेते हैं, सारी लगा लेते हैं। और 15 मिनट के चार्ट पे, हाँ देखो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर गोल्डन पॉकेट भी है, साथ के साथ इसके ऊपर 200 ईएमए का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला है। तो ये मैं भेरी 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 बोल रहा हूँ, वेरी हॉट जोन, रेजिस्टेंस जोन। ऐसे जोन जो है अक्सर एक गैप अप में टूटा करते हैं। तो कल के दिन आपको अगर एक गैप अप देखने को मिले और मार्केट यहाँ पे और नीचे की तरफ आता है, तो इसी लेवल पर, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट अगर ऊपर से अप्रोच करती है एक मेजर सपोर्ट का लेवल बन जाएगा और मार्केट इसी के ऊपर बाउंस करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब कल के दिन अगर गैप अप होता है और मार्केट नीचे की तरफ आती है, क्यों, कल है वेडनेसडे। और गाइस वेडनेसडे को क्या होता है आप सबको पता है। वेडनेसडे के दिन अगर कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, मार्केट 80% चांस होता है कि उस गैप अप और गैप डाउन को फिल करती है। कल का दिन जो है मुझे लगता है मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहने वाली है। ठीक है, साइडवेज टू बुलिश रहने वाली है कल पूरा दिन। मार्केट जो भी होना है फर्स्ट हाफ और लास्ट की क्लोजिंग टाइम पर ही होगा, पैटर्न के हिसाब से दिन के अंदर कुछ नहीं होगा, और मार्केट साइडवेज टू बुलिश कल रह सकती है। और अगर मार्केट गैप अप होती है तो एक बार पोजीशन को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आएगी और फिर यहीं इसी लेवल्स पे बाउंस करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी का जो है वो सेटअप भाई बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी इसको फिबोनाची को लगाने की कोशिश करते हो तो देखोगे इसने गोल्डन पॉकेट के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और इसने चैनल के अंदर भी क्लोजिंग दे दी है। सो इवन 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 बेटर हो गया ये हिसाब किताब। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं यहाँ पर पॉइंट से इसने बाउंस मारा है। परफेक्ट पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी लिया है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 18,896 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। इस जोन पूरी की पूरी बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क करने की कोशिश करूँ, ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है कल। थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, मार्केट इसके ऊपर वही है। लेकिन ये जो पैटर्न है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, काफ़ी बार बताया गया, ये जो पैटर्न है आरटीपी पैटर्न है। और मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न टूटता है, जो टूटता है 80% ऑफ टाइम ये ऐसे टूटता है। इसने यहाँ पर भी आकर इसको नहीं तोड़ा, वापस नीचे आ गया, ये वापस नीचे आ गया, इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर नाच रहा है काफ़ी टाइम से। तो जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, और कंसोलिडेशन के हिसाब से नीचे गया भी था लेकिन इसने ऊपर की तरफ कर दिया। इसको देखना पड़ेगा कि कल किस तरीके से प्ले आउट करता है। और अगर ये वापस इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ 19,000 को, जिसका सबको इंतजार है, दर्शन करा के सबको बुलिश करना चाहता है, तो भाई करने देंगे और उसके बाद में मार्केट अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, चलो मैं आपको कल के लिए लेवल्स बना के देता हूँ क्विकली, ताकि आप उनके लेवल को यूज़ करके ट्रेड कर पाओ। ओके, सो लेवल्स तो मैंने आपके लिए बना दिए गाइस, लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज़ मैंने अभी नोटिस की है वो है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर
50 ईएमए ने 200 ईएमए को 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर तोड़ दिया है। इसका मतलब एक गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, जिसकी वजह से ये आपको बूमिंग मार्केट में बूम होता हुआ दिखाई दिया है। और इट्स अ वेरी बुलिश साइन। छोटे टाइम फ्रेम पे है तो छोटा बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए हायर ओपनिंग प्लस मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश जो है वो कर सकती है। सेम जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर होने वाला है, हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 50 ईएमए इज अबाउट टू अप्रोच 200 ईएमए, और कल की डेट में याद रखना ड्यूरिंग द मार्केट अगर 50 ईएमए 200 ईएमए को ऐसे क्रॉसओवर देती है तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बाइंग की रैली आती हुई दिखाई दे जाएगी, और मार्केट में हायर नंबर पर मार्केट क्लोज होते हुए दिखेगी आपको। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं बाइंग के हिसाब से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आपको लेवल्स दे देता हूँ जिन लेवल्स के ऊपर कल आप ट्रेड कर सकते हो। ये रहेंगे आपके लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर बैंक निफ्टी। कल अगर मार्केट किसी भी हालत में 43,950 950 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज देते हैं, आपको बाय करना है 44,119। ये जो है चौपी जोन रहने वाली है। अगर 44,119 ये आपको नंबर याद करके रखना है। अगर इसके ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करती है और सस्टेन करता है, इनफैक्ट 15 मिनट की कोई कैंडल सस्टेन करती है, तो मार्केट रैली के लिए तैयार है। सेम डे पर 44,422 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ 43,468 के नीचे मैं एक जोन बना रहा हूँ। ये वाली जो जोन है ये पूरी की पूरी एक सपोर्ट जोन का काम करने वाली है, और अगर मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो आपका टारगेट हो जाएगा 43,170 का, और उसके नीचे रैली मिलेगी 42,981 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसका आपको इंतजार करना चाहिए। निफ्टी की मैं बात करूं, चैनल पर आपके पास मार्केट आ गई 18,885। इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो चौपी जोन 950 तक, और 950 के ऊपर रैली का इंतजार। शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी 19,065 के लिए, 19,065 के लिए। नीचे की तरफ 18,700 के नीचे मार्केट अगर निकलती है तो आप सेल साइड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे हम पूरा पहरा। असली नंबर रहेगा 19,650 का। उसके नीचे 594 का आपका पहला टारगेट, और 18,527 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। मार्केट में गाइस आज की जो क्लोजिंग आई है वो कंसोलिडेशन क्लोजिंग आई है। नीचे की तरफ 43,766 796। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 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 25-30 पॉइंट नीचे की तरफ आई है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 33। ओहो, निफ्टी की क्लोजिंग नीचे आई है यार, 33 से 16 के आसपास है, तो 15-20 पॉइंट इसकी भी क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ आई है। थोड़ा बैड साइन। देखिए मार्केट कल क्या करती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक चीज, मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होती है, अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग होती है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आके फिल करेगा, और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बाय मत करना, गैप नहीं छूटना चाहिए वेडनेसडे वाले दिन, गैप फिल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो बाय मत करना, ये मेरी एडवाइस रहेगी। बाय सिर्फ 18,950 के ऊपर करना। अगर आपको ये, मैं अभी भी बता रहा हूं, यहां ओपन होती है, नीचे आती है, इसके इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है, बताती भी है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूं, दिस विल बी अ ट्रैप। दिस विल बी अ ट्रैप, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी। लेकिन अगर ये 18,950 तोड़ देगी तो यहां पर बाय कर सकते हो, वरना सेफ रहना और कुछ मत करना। ये सेम सिनेरियो कहां पर रहेगा, बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी के अंदर यहां पर अगर मार्केट 43,950 के नीचे कहीं पर क्लोजिंग देती है, मतलब यहां पर ओपनिंग देती है, इधर कहीं ओपनिंग आती है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेके नीचे आके गैप फिल करेगी। ठीक है, और अगर मार्केट किसी भी रीजन से इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, मार्केट नीचे गिरती है, यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो ट्रैप है भाई। जब तक 44,120 का लेवल ना आ जाए, 44,120 ना टूटे, तब तक कुछ नहीं करना है, बाय नहीं करनी है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, नो बाइंग। हाँ, मार्केट अगर कल गैप डाउन होती है तो ये गैप ऊपर की तरफ भरेगा, ये सारे लेवल ऊपर की तरफ आएंगे, ये याद रखिएगा। सो मार्केट गैप अप हो गैप डाउन हो, गैप भरने के 80% चांस है। कल वेडनेसडे है, इस बात का याद रखना। ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरुण के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। और लास्ट चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस, आज है 20 जून, लास्ट दिन है फॉर आवर 9th जुलाई बैच रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो ट्रेडिंग में तरुण
का बैच ज्वाइन करना चाहते हो टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ठीक है गाइस, आज लास्ट डे है फॉर अर्ली बर्ड डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन तो आप फिर भी करा पाएंगे, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है उसके लिए लास्ट दिन है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो 9 जुलाई के बैच के लिए, जिसके अंदर आप सीख पाओगे सारी स्ट्रैटेजी जो मेरी है, सारी की सारी स्ट्रैटेजी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग अलॉन्ग विद माय पर्सनल स्ट्रैटेजीज। और साथ के साथ में आपको मिलेगा 2 महीने का स्टूडेंट ग्रुप मेंबरशिप और साथ के साथ 2 मंथ्स ऑफ मेंटरशिप, ओके, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो अगर आप सीरियस हैं लाइफ में और ट्रेडिंग को लेकर और सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। डिटेल पूरी मेंशन है, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, कितना टाइम होगा। इट विल बी ऑन जूम, तो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से घर से ही ट्रेड कर सीख सकते हैं, जूम पर या लैपटॉप के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, जैसे भी आप सीखना चाहते हैं। तो डोंट मिस इट, टुनाइट इज़ द लास्ट डे फॉर द अर्ली बर्ड डिस्काउंट। इसके बाद दिस अमाउंट विल बी गॉन, 20% डिस्काउंट विल नो लॉन्गर बी देयर, इट विल बी फुल प्राइस। सो यप, गो अहेड एंड बुक योर सीट टुडे। चलिए, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। ऑल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।